यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां नाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। क्या कर रहे यार ये? सॉरी चलो कंटिन्यू आगे बढ़ो। आदमी को मारना महापाप है कि नहीं? पर आदमी को मारेंगे ही क्यों? लोभ के कारण या भय। यहाँ ये शब्द भी नहीं बोले जाते। क्यों? धन रत्न लेने का लोभ? यहाँ बेशुमार धन रत्न है, जिसे जितना चाहिए ले लेता है। अच्छा मान लो किसी के बहुत सुंदर महल। इस देश में सारे ही महल बहुत सुंदर है, और वो भी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। जो जहाँ चाहता है वहीं रह जाता है। अच्छा चलो महल की भी छोड़ो, मान लो कि किसी के बहुत सुंदर स्त्री और स्त्री के लोभ में ही पति की हत्या कर दे तो? तुम देख ही रहे हो, यहाँ सभी स्त्री पुरुष बहुत सुंदर है, और उनमें भी कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ विवाह की प्रथा नहीं है? नहीं। तो फिर उनके बाल बच्चे होते हैं तब? बाल बच्चे तो होते ही हैं, पर वो भी किसी के अपने नहीं होते। सभी इस किन्नर राज्य के नागरिक हैं। पकड़ो हमें! नहीं, हमें उतरेंगे। पकड़ो! नहीं, हम उतरेंगे। छोड़ो। तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो? नवीना, तुम्हारे साथ रह पाता मुझे खुशी होगी, लेकिन मैंने पहले से स्वप्निल को वचन दे रखा, तुम आज भर के लिए किसी और से कहूँगा। ठीक है, नहीं होगा तो गंधर्व से कहूंगी। ये कौन है? परदेसी हैं। यहाँ कैसे? पाप से मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। मतलब दिमाग खराब है। इसका दिमाग खराब है, हैं? इसका दिमाग खराब, मेरा कि तुम्हारा? देख रहा हूँ तुम्हारे यहाँ धर्म, शासन, नीति, विवेक कुछ भी नहीं है। हाँ, दरअसल यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन देखो फिर भी सब मजे से चल रहा है। हाँ, अभी तो मजे में चल रहा है, जवानी में ऐसा ही लगता है, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे ना। भाई परदेसी, उम्र तो हमारी भी कुछ कम नहीं है। मेरी उम्र 150 साल है और उस सुंदरी की उम्र 125 साल। क्यों मजाक करते हो? तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 25-30 की होगी, और इस सुंदरी की तो 20-21, 21.5 से ज्यादा नहीं हो सकती। हम झूठ नहीं बोलते, हमारे यहाँ सच बोलने की प्रथा है। तो मतलब कि तुम लोग सदाबहार हो, हैं?
देर से ही सही दुरुस्त समझे। किन्नर राज्य में चिड़ियावन है। चिड़ियावन? पर ये कैसे संभव हुआ? अभी अभी तुम कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ पर किसी का शासन नहीं है। हाँ। ना ही राजा का, ना ही समाज का। हाँ। बेशक वो सब नहीं है, पर एक शासन है, वो है स्वभाव का शासन। मतलब कि स्वभाव को अगर विधाता का दिया हुआ रास्ता मिले, कोई रोक टोक ना हो, और स्वभाव पर अगर संयम के लगाम हो, तो आदमी सदा ही आनंद से रहे। और जो सदानंद हो उसका मृत्यु से क्या संबंध? वो तो चिड़ियाओं ना होगा, चिरंजीवी होगा। वाह 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 भाई, धरती पर ऐसा भी देश है, मैं नहीं जानता था। हमारा देश धरती के अंतर्गत नहीं आता, स्वर्ग और धरती के बीचों बीच है। यहां से एक धाप आगे नंदन लोक है। अरे तो फिर तुम लोग धाप मारकर वहीं क्यों नहीं चले जाते? मनुष्य देहधारियों के लिए वहां सशरीर जाने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, सुना है महाराजा युधिष्ठिर वहां सशरीर जाएंगे। तुम युधिष्ठिर को जानते हो? हाँ। तब तो वासुदेव को भी जरूर जानते होगे। उन्हें कौन नहीं जानता? हाँ। पर हम वासुदेव के भक्त नहीं है। तो क्या तुम लोग ईश्वर, देवता, भगवान नहीं मानते? हम मानते हैं कि ईश्वर है तो है। हम उसके लिए धर्म के आडंबर नहीं रचते, फालतू के पाखंड नहीं करते। हम लोग व्रात्य हैं। ये व्रात्य मतलब? ये वेदवादी ऋषि मुनि हमें व्रात्य यानी व्रत भ्रष्ट या पतित कहते हैं। इन लोगों ने हमें अपनी पात से अलग कर रखा है। इन लोगों की नजरों में हम पापी हैं, क्योंकि हम जीवन साधक हैं, जिंदगी भरपूर जीते हैं। अच्छा, अब ये रास्ता आगे कहां जाता है, बता सकते हो? अरे कहा तो आगे नंदन लोक है, तुम वहां सशरीर नहीं जा सकते। क्या मुझे लौटना होगा मुक्ति का उपाय जाने बिना? तुम कुछ देर यहीं रुको, शायद चारुवाक ऋषि तुम्हें मुक्ति का उपाय सुझा सके। सच? अभी अभी यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन होगा, चारुवाक ऋषि यहीं पधारेंगे। ले लिया उस अक्षर का नाम? क्यों, वे ऋषि हैं? अगर वो कमबख्त ऋषि हैं तो जंगल के सारे भालू भी ऋषि हैं। पाषंड है कमबख्त चारुवाक ऋषि। राक्षस चारुवाक कहो। क्यों प्रभु, राक्षस क्यों? आदमी खाते हैं क्या? आदमी नहीं खाता, खाता है उसका दिमाग और लोक परलोक